बांकीपुर उपचुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई, लेकिन उनकी फरियाद पर गौर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अपमानित होकर कोई राजनीति नहीं कर सकता है। आज हमने राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के माननीय अध्यक्ष आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी तथा तमाम वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों की मौजूदगी में हमने स्पष्ट रूप से कहा कि अब मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए इस पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। बारंबार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान नहीं लिया। हमने कई बार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी को भी कहा, अपनी शिकायतें की, लेकिन वो भी संज्ञान में नहीं लिए। देखिए, मैं मृत्युंजय जी का व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने एक ऐसे दल का संरक्षण करने का खूबसूरत शब्दों में हमेशा प्रयास किया जो कि कई बार आसान नहीं था। उसके बावजूद राजद जैसे दल के साथ मृत्युंजय तिवारी जी जैसे सभ्य स्वभाव के व्यक्ति, जिन्होंने हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बातों को बहुत ही सभ्य तरीके से रखने का कार्य किया, जब ऐसे लोग पार्टी छोड़ने का फैसला लेते हैं तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त होती हैं, तब इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा ऐसे वक्त आया है जब सत्ता पक्ष बांकीपुर उपचुनाव के वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार में गैर मौजूदगी पर हमलावर है। नक्षत्र न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उन्होंने अपनी पीड़ा पार्टी के आला नेताओं के सामने रखी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे जैसा निष्ठावान, समर्पण भाव से, ईमानदारी से कार्य करने वाला पार्टी का कार्यकर्ता का सम्मान पर ठेस लगेगा तो इसी तरह के फैसले लेने के लिए मजबूर होने पड़ेंगे। कड़ा फैसला लेने के लिए कड़ा फैसला नहीं, हमने पार्टी के 7-8 महीने से लगातार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपनी वेदना, अपनी पीड़ा से अवगत कराया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमने वेदना कहाँ? मेरा धैर्य का बांध टूट गया। मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद के निर्देश पर पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारिश सिद्दीकी ने पार्टी की बैठक बुलाई। बातचीत के लिए मृत्युंजय तिवारी को भी बुलाया गया। तिवारी वहां गए और अपनी बात रखी। वो आए थे, इन बातों पर चर्चा हुई है और मृत्युंजय तिवारी जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं अपनी बात जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी के पास अपना पक्ष रखेंगे जाके। मुझको लगता है कि होशमंद आदमी हैं, गुस्सा में किसी तरह का निर्णय लिया गया है, मगर गुस्सा में लिया गया निर्णय कभी भी ठीक नहीं होता। जेडीयू का कहना है कि मृत्युंजय तिवारी के पास जमीन नहीं है। लाठी लेकर लालू आवास के बाहर वे खड़े नहीं हुए तो उनकी पूछ राष्ट्रीय जनता दल में क्या हो सकती है। उन्होंने कहा है कि अपमानित किया गया लगातार। हमने तेजस्वी यादव से ये बात कही, हमने अब्दुल से कही, कई बड़े नेताओं से कही, हमारी बात नहीं सुनेगी, इसलिए हमारे पास कोई। अच्छा, तो क्यों सुनेगा? शिक्षक के बेटा का सुनेगा? अरे पटना में 2-3 बीघा जमीन रहता था ना, कोई सुनता है? तो कुछ है ये नहीं है, बाबा के एगो फ्लैटो नहीं पटना में है, तो कुछ है ये नहीं है। तो यहाँ ज्ञान के कोई वहाँ पूजा होता है, ज्ञान का सम्मान होता है। लाठी लेकर रहबे नहीं किए 10 नंबर के बाहर में। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के एक मजबूत स्तंभ थे और मेरा व्यक्तिगत संबंध भी उनके साथ है और हम लोगों ने कई वर्षों तक टीवी चैनल पे जो है डिबेट में पार्टिसिपेट भी साथ में किया। दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर भी हम लोग जैसे मिलते रहते हैं और उन्होंने जितनी बातें कही आरजेडी के बारे में, मुझे लगता है वह सतही है। आरजेडी की जो वर्तमान स्थिति है, आदरणीय तेजस्वी यादव कुछ लोगों से घिरे हुए हैं, परिवार के एक सदस्य जो है तेजस्वी यादव से अलग हो चुके हैं, तो स्थिति जो है बहुत दयनीय है।
मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा ऐसे वक्त आया है जबकि सोशल मीडिया में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के हाथ से मिठाई खाते इनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है। अब देखना है कि मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा महज आरजेडी के आंतरिक विवाद का नतीजा है या बीजेपी के संसद में 2/3 बहुमत हासिल करने के मिशन लोटस की कहानी का एक सफा। कह सकते हैं कि मानसिक तौर पर वेदना दी गई और लगातार हम शिकायत करते रहे। तेजस्वी यादव से हमने कहा, कई बड़े नेताओं से कहा, लेकिन हमारी शिकायत पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। तो अब सवाल एक ही था कि हम पार्टी छोड़ दें। लेकिन अब दोबारा स्थिति से उनकी बातचीत हुई है। जब हमने पूछा आगे क्या होगा तो उन्होंने कहा कि अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। लालू प्रसाद यादव से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कहा लालू जी तो हमारे सर्वोच्च नेता हैं। लेकिन फिलहाल राजद में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच एक बड़ा विकेट मृत्युंजय तिवारी के रूप में गिर गया है। मान मनोबल का दौर भी चल रहा है। सहयोगी राजेश के साथ मरगुब आलम, नशा न्यूज, पटना।